हेलो बच्चों, मेरा नाम मनोज कुमार। मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1, जिसमें कक्षा 10 और 12 का फिजिक्स संयुक्त रूप से पढ़ाया गया है। मैं आपसे एक हफ्ते बाद मिल रहा हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब था बच्चे, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। अब रेगुलर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के रेगुलर वीडियो 3 और 4 आज से देना हम चालू करेंगे। पढ़ाने से पहले कुछ बातों को हम शेयर कर लें। ध्यान दीजिएगा, कर्म ही सफलता की कुंजी है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका जीवन अंधकारमय होगा, बुराइयां ही होगी, अच्छाइयां नहीं होगी और आपकी माँ बाप का सपना पूर्ण नहीं होगा। अगर आपको बेहतर विद्यार्थी बनना है तो न कोई सीरीज उठाइए, न कोई गाइड लीजिए, केवल मेरे लेक्चर को केवल ध्यान से आगे पीछे मेरे वीडियो को करके आप देखिए। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा ऑटोमेटिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। तो ये जान लीजिए मैं सार्थक हूं, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ कोई मायने नहीं रखता है। ज्ञानियों ने कहा है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। बड़े बड़ाई ना करे, जितने बड़े ज्ञानी हुए कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं किए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, कभी बड़े लोग किसी को बोली नहीं बोलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। रहीम कभी कहते हैं, कभी यह हीरा नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपया है, लाख टका है, करोड़ है, लेकिन लोग उसको देखकर उसका मूल्य लगा देते हैं। बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप वो बनिए जिसको लोग देखकर उसकी बड़ाई करें, उसके मूल्यों का आकलन करें। आप अपने मूल्यों का स्वयं आकलन न करें। अधिजल गगरी छलका जाए, अधूरे ज्ञान के व्यक्ति उतरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में मुझसे कम जानकार, कम ज्ञानी व्यक्ति अभिमानी होता है और ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नॉर्मल होता है, शांत होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है आप शांत बने। किसी का उत्तर देने का समय आता है, तुरंत उत्तर नहीं दिया जाता है, कर्मों से दिया जाता है। अच्छे विद्यार्थियों की यह पहचान है। आप इसी के साथ लेक्चर हम चालू करेंगे बच्चे, और ध्यान देंगे। यहाँ पे हेडिंग हम दिए हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक है बच्चे, पहला हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। ध्यान दीजिए, कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग के पृष्ठ को गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग के पृष्ठ को गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण के चिकने तल को परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक तल कहते हैं। दर्पण के चिकने तल अथवा पृष्ठ को परावर्तक तल अथवा परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो परावर्तक तल है, तो इस परावर्तक तल का जो मध्य पॉइंट होगा, जिसको P से प्रदर्शित हम किए हैं चित्र में, वो आपका ध्रुव होगा। ध्यान देंगे, परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। एक्चुअली इस पे ध्यान देंगे। दूसरा है वक्रता केंद्र, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से प्रदर्शित किया गया है। इसका ध्यान देंगे। गोले के केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से ध्यान देंगे, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई डाउट बच्चे? आगे देखेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ध्यान से पढ़िए। अगला है बच्चे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से व्यक्त किया गया है। तो देखो बच्चे, दर्पण की दूरियां सदैव पोल से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्यान दीजिए, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्यान देंगे, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला है, ध्यान देंगे, द्वारक, दर्पण M1 और M2 देख रहे हैं, M1 M2 दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। दरवाजा देखे होंगे, दरवाजा अगर बड़ा है तो द्वारक बड़ा होगा, दरवाजा छोटा है तो द्वारक भी छोटा होगा, जिससे हम आते जाते हैं। ध्यान से देंगे, यदि किसी दर्पण का द्वारक बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा बच्चे। यदि किसी दर्पण का द्वारक छोटा है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। गौर करेंगे, मुख्य फोकस अथवा फोकस, गौर करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पॉइंट को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य पॉइंट को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। कोई डाउट बच्चे? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम फोकस का परिभाषा दूसरे बताएंगे, लेकिन यहां पर जो है आसान परिभाषा जानिए। इसके बाद आता है फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है फोकस तल। फोकस पे डाला गया लंब जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को फोकस तल कहते हैं। फोकस पे डाला गया लंब जिस बिंदु पर पड़ता है उसे फोकस तल कहते हैं। अब इसके बाद आता है संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। ये अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, जहां नहीं समझ आएगा मेरे वीडियो को फिर से आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे।